स्वागत है आप सभी का द वन स्टडी पॉइंट के अंदर। मैं कपिल शर्मा। हम लोगों ने रीजनिंग की यात्रा शुरू की थी स्लॉक्स के साथ, नया निगमन के साथ, जिसे आज अपन शुरू करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कल हमने स्टार्ट किया था। जल्दी जल्दी से लाइव आते जाइए, कमेंट करते जाइए। कल हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समस्या आई हो। धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक छोटे से सेटअप के साथ आप लोगों के लिए हमने ये यात्रा शुरू की है रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ें और अपने साथ वाले यार दोस्तों भाई जो भी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसको जोड़ें। कल हमने स्लॉक्स पढ़ा था न्याय निगमन, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था वो उसको रिमाइंड करके देखें। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, बहुत सारे रूल्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, उन्हीं को एक बार थोड़ा सा रिमाइंड भी करवा देता हूं। और आप लास्ट वाला जो वीडियो है कल वाला, उसे आप देख सकते हैं। स्लॉक्स की अगर हम बात करें, तो कल हम लोगों ने 2 रूल पढ़े थे। स्लॉक्स की यदि हम बात करें तो कल हम लोगों ने 2 रूल पढ़े थे। पहला रूल क्या था कि यदि मेरा कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? धनात्मक। दूसरा, यदि कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? ऋणात्मक। ये हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। दूसरा रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? मैंने बताया था कि हमें 100 को 50 तो बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 को आप 50 लिख सकते हो, 50 को 100 नहीं लिख सकते। 100 और 50 डिफाइन करने के लिए स्टेटमेंट में मैंने कल आपको 4 बातें बताई थी। मैंने बताया था स्टेटमेंट 4 टाइप से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेटमेंट है सभी ए बी हैं। हिंदी में अगर इसे इंग्लिश में बोलें ऑल ए आर बी। दूसरा है कुछ ए बी हैं। इसको इंग्लिश में लिखें तो सम ए आर बी। तीसरा था मेरा कोई ए बी नहीं है। इंग्लिश में बात करें तो नो ए इज बी। चौथा था कुछ ए बी नहीं है। इंग्लिश में बात करें सम ए आर नॉट बी। इनके वेन डायग्राम बना करके डिटेल में इनके बारे में चर्चा हम लोगों ने कल की थी, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने क्या बताया था कि जो ऑल या सभी की बात कर रहे हैं, तो ऑल या सभी ये हमें 100% इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए इस ए की नंबरिंग कितनी हो जाएगी? 100, जो हमें 100% जानने का ही देता है। दूसरा मैंने बताया था कुछ सम अधूरी जानकारी देता है, इसकी नंबरिंग हमने करी थी 50। नो कोई नहीं, ये पूरी जानकारी दे रहा है, इसलिए इसकी नंबरिंग करी थी हमने 100। और सम कुछ, इसकी नंबरिंग हमने करी थी 50। इसके बाद मैंने जाना था कि सभी ए बी हैं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ ए बी हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 और ये 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 50। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नहीं आ गया नॉट। और नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारे ऑब्जेक्ट थे इनकी वैल्यू क्या थी? 100। इतनी चर्चा हम लोगों ने
लास्ट क्लास के अंदर कर चुके थे। बस 4 बातें याद रखनी थी कि पॉजिटिव सेंटेंस में पीछे वाले की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव में पीछे वाले की वैल्यू 100 होती है। ये अपन कल डिटेल में पढ़ चुके थे। ऑल जहाँ कहीं दिख जाए वो 100% जानकारी देता है, नो 100% जानकारी देता है, सम 50% जानकारी देता है। कहने का मतलब 100 को 50 बना सकते हैं, हम ऑल को सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते। ये कट गया, इसका मतलब नहीं लिख सकते। पहला वाला पॉसिबल है, दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है। इतनी बात हम लोगों ने कल करी थी। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था एक स्टेटमेंट को लेकर के। आज अपन इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिंगल स्टेटमेंट लेकर के कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को बार बार देख करके खुद से नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, आप खुद से नोट्स बनाते चलिए, आप लोगों के काम आएगा। वीडियो को बार बार देखिए, खुद से नोट्स बनाइए। आज अपन बात करने वाले थे, मैंने एग्जाम्पल लिया सेकंड, एक एग्जाम्पल कल हमने जाना था। एग्जाम्पल लिया कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट, कथन जिसे कहते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष निष्कर्ष पहला था सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा था सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तीसरा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। चौथा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। पांचवा है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। छठा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। और सातवां है, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। साथ के साथ इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम डॉग्स आर कैट। इसको इंग्लिश में लिखें सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये हो जाएगा ऑल डॉग्स आर कैट। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऑल कैट आर डॉग। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट आर डॉग। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, नो डॉग इज कैट। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, नो कैट इज डॉग। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, सम डॉग्स आर नॉट कैट। कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, सम कैट आर नॉट डॉग्स।
ये समझिए ध्यान से। ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट। ये 7 इस पर निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए मैंने बताया था कल आपको, अगर हम 150 मेथड को यूज करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चंद सेकंडों की रिक्वायरमेंट होती है। चंद सेकंडों के अंदर, कुछ एक सेकंडों के अंदर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। एक ऐसी ट्रिक जिसको बिना पेन और पेपर को यूज किए हुए हम इसे बता सकते हैं कि कौन कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब देखिए मैंने आपको 2 रूल बताए थे। पहला, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसा है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट। स्टेटमेंट की यदि बात करें, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। निष्कर्ष पॉजिटिव होगा। देख लो ये वाला निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। बाकी 4 कैसे हैं, ये नेगेटिव। इन्हें हम देखते ही काट सकते हैं। 4 निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। अब इसको दूसरा रूल बताया था मैंने चेक करने के लिए, 150 मेथड। मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है, या मैं कहें जो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 50। ये कुछ है, कुछ की वैल्यू भी क्या होगी, 50। कुछ की वैल्यू क्या होती है, 50। मैंने बताया था 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। तो दोनों जगह 50-50 है। अगर कहीं भी 100 बन रहा होगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर 50 का 50 रह जाए, वही कंक्लूजन कैसा होगा, सही होगा। देखिए सभी कुत्ते, ऑल, यहाँ पर क्या बन गया, ये 100, मतलब गलत। सभी बिल्ली, ऑल, बिल्ली की वैल्यू 100, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कुछ बिल्ली, इसकी सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, 50, और पॉजिटिव में पीछे वाली की वैल्यू कितनी होती है, 50। यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, सही। पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा गलत, लास्ट के चारों गलत, केवल तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या है, सही है। इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलोज। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या इसको क्वेश्चन को चेक करने में टाइम लगा, नहीं लगा। विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पूरे स्लॉक्स को इसी तरह सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमें यूज करना है वो कौन सा है, 150 मेथड। फटाफट से कमेंट करिए और बताते जाइए कि क्या जितना पढ़ाया है, या मैं कहूँ ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है आपको समझ में आया या नहीं। फास्ट से कमेंट करते जाइए। और अगर ये मेथड आपको समझ में आए, पढ़ाया हुआ समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो या फिर वीडियो को रिमाइंड दोबारा देख सकते हो। देखिए देखिए स्लॉक्स का एक और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट कथन दिया गया है, कोई पेन काला नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे नो पेन इज ब्लैक। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, बाइलिंगुअल, तो उम्मीद करता हूँ आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। साथ के साथ नोट करते जाइएगा। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है सभी पेन काले हैं। हिंदी में बात करें तो ऑल पेन इज ब्लैक। ऑल पेन, सॉरी आर आएगा, बहुवचन है, ऑल पेन आर ब्लैक। कुछ
पेन काले हैं। इंग्लिश में बात करें, सम पेन आर ब्लैक। कुछ काले पेन हैं। सम ब्लैक आर पेन। नेक्स्ट है, सभी काले पेन हैं। ऑल ब्लैक आर पेन। चौथा है, कोई काला पेन नहीं है। कोई काला पेन नहीं है। नो ब्लैक एज पेन। छठा है, कुछ काला पेन नहीं है। इंग्लिश में बात करें तो सम ब्लैक आर नॉट पेन। कुछ पेन काले नहीं हैं। कुछ पेन काले नहीं हैं तो सम पेन आर नॉट ब्लैक। दिख रहा है आप सभी को? देखिए, अब स्टेटमेंट कथन दिया गया है, कोई पेन काला नहीं है। कोई पेन काला नहीं है, नो पेन इज ब्लैक। 7 अपन को कंक्लूजन दिए गए हैं। चेक करना है कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। अब देखिए, मैंने 2 रूल बताए थे सुलक्स को सॉल्व करने के लिए। पहला, यदि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। ये मेरा रूल पहला बताया था। रूल नंबर 2 जो आपको बताया था मैंने, देखिए, 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ये 2 रूल आपको बताए थे। 100 और 50 की नंबरिंग कैसी करनी है वो ही बता चुका हूँ मैं। देखिए, ये सेंटेंस कैसा है मेरा? पॉजिटिव। अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर मेरा कोई पेन काला नहीं है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, नहीं। अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर मेरा कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? ऋणात्मक। यानी कि जो पॉजिटिव वाले निष्कर्ष हैं, पहला सभी पेन काले हैं पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, चौथा पॉजिटिव है, ये चारों ही निष्कर्ष मेरे कट गए। चारों ही गलत होंगे क्योंकि ये कैसे हैं? पॉजिटिव। अगर मेरा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अब रह गए 3, इसको चेकआउट करना है। देखिए, नो पेन, मैंने बताया था नो वाले केस में, कोई वाले केस में सब्जेक्ट की नंबरिंग कितनी होती है? 100। और ऋणात्मक सेंटेंस के अंदर नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 100। 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 का 100 बन जाए तो ठीक है, 100 का 50 बन जाए तो ठीक है, 100 का 100 बन जाए तो भी ठीक है, 100 का 50 बन जाए तो भी ठीक है। कहने का मतलब यहाँ 50 नहीं है, 50 नहीं है तो हमें 100 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 है, अगर 100 का 100 रहेगा तो भी ठीक है, 100 का 50 बन जाएगा तो भी ठीक है। कहने का मतलब मेरा हर कंडीशन क्या होती है? सही होती है। 100 का 100 रहेगा तो भी ठीक, ऑब्जेक्ट में 100 का 100 रहेगा तो भी ठीक, 100 का 50 बन जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ 100 का 50 बन जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस नो वाले केस में मेरे ऋणात्मक सभी कंक्लूजन कैसे हो गए? सही। यानी कि मेरा 5वां, 6ठा और 7वां
तीनों कंक्लूजन क्या है, सही। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5, 6 और 7 निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसका आंसर आ जाएगा। समझ वाली बात ये हमने सिंगल स्टेटमेंट लिया। देखो, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। दो चीज़ चेक करनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले चारों ही मैंने निष्कर्षों को काट दिया। दूसरा मैंने बताया था 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। कथन के अंदर मैंने चेक किया, इसकी वैल्यू भी 100, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, तो 100 को 100 रख सकते हैं, 100 को 50 भी बना सकते हैं। मेरी सारी कंडीशन सही होंगी। कहने का मतलब ऋणात्मक जितने भी सेंटेंस होंगे सभी निष्कर्ष कैसे होंगे, सही। क्या इसको चेक करने में टाइम लगा? अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करते हुए जाइए। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर सिखा सकता हूँ एक बार, ठीक है। एक सिंगल स्टेटमेंट पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने बताया था 4 टाइप के कथन बताए थे आपको, ऑल, सम, नो और सम नॉट। सभी वाला कल हमने किया था, कुछ वाला इससे पहले किया था, कोई नहीं, नो वाला ये है, और एक और बनता है कथन, उसके ऊपर भी कुछ निष्कर्ष अपन चेक कर लेते हैं। फिर अपन 2-2 कथनों को या 3-3 स्टेटमेंट को मर्ज करके भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। शुरू कर देता हूं मैं एक बार। देखिए, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कथन दिया गया है, स्टेटमेंट आपको दिया गया है, और स्टेटमेंट क्या दिया है, कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे ऐसे, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स। शॉर्ट में लिख देता हूं। कंक्लूजन की हम बात करने वाले हैं, निष्कर्ष लिख देता हूं साथ के साथ में, आप भी लिख लीजिएगा साथ साथ। देखिए, पहला निष्कर्ष है, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। दूसरा है, कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। सम मैंगोज आर ग्रेप्स। तीसरा है, सभी अंगूर आम हैं। ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज। चौथा है, कुछ अंगूर आम हैं। सम ग्रेप्स आर मैंगोज। पांचवा है, कोई आम अंगूर नहीं है, कोई आम अंगूर नहीं है। नो मैंगो इज ग्रेप्स। छठा है, कोई
अंगूर आम नहीं है। नो ग्रेप्स इज मैंगोज। कुछ अंगूर आम नहीं है। सम grapes आर नॉट मैंगोज। ठीक है, 7 स्टेटमेंट हैं, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। देखिए, मैंने बताया था किसी भी स्लॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आपको स्टेटमेंट को चेक करना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने स्टेटमेंट को देखा, कुछ आम अंगूर नहीं है, नहीं, सम मैंगोज आर नॉट। स्टेटमेंट कैसा है मेरा? नेगेटिव। अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष कंक्लूजन भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, चारों ही क्या हो जाएंगे मेरे? कैंसिल आउट। अगर मेरा कथन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव निष्कर्ष चारों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम नेगेटिव निष्कर्ष को चेक करते हैं। ये चारों नेगेटिव निष्कर्ष हैं, पहला वाला रूल हो गया। दूसरे वाले रूल में मैंने पढ़ा कि 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। मैंने बताया था कुछ अगर आ रहा हो तो सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 50, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 100। यानी कि अंगूर मेरा 100 है, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अंगूर 100 का 100 रहेगा तब भी सही है, 100 का 50 रहेगा तब भी सही है। केवल आम को चेक कर लो, आम अगर 50 है तो सही होगा, आम 100 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए, कोई आम अंगूर नहीं है, नो मैंगो इज ग्रेप्स। कोई, यहाँ पर आम की वैल्यू, सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? 100। मैं बताया था नो की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो आम 100 हो गए, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, 500 भी क्या हो जाएगा? मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। छठे की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है, पीछे वाला होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100। आम कितने थे? 50, कितने बन गए? 100, मतलब नहीं बना सकते, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। कुछ अंगूर आम हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जो पीछे वाला होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100। आम कितने थे? 50, कितने बन गए? 100, ये भी कैंसिल आउट। यानी कि मेरा क्या इन 7 स्टेटमेंट, 7 निष्कर्षों में, 7 कंक्लूजन के अंदर कोई भी कंक्लूजन सही आया? नहीं, चारों गलत हो गए क्योंकि मेरे स्टेटमेंट नेगेटिव है, 4 कंक्लूजन पॉजिटिव थे, देखते हमने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद हमने 150 चेक किया, आम की वैल्यू 50 थी, जगह जगह आम की वैल्यू, 5वें में आम की वैल्यू 100, छठे में आम की वैल्यू 100, 7वें में आम की वैल्यू 100, मतलब सारे ही गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पर आप कहोगे क्या सर कुछ आम अंगूर नहीं हैं, सम नॉट के केस में क्या हमारा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता? डेफिनेटली। सम नॉट के केस की बात करें, कुछ नहीं के केस की बात करें, तो कुछ नहीं के केस सिंगल स्टेटमेंट अगर दिया गया हो तो कोई भी कंक्लूजन मेरा सही नहीं होता, केवल एक ही कंक्लूजन सही होता है, जो अपन ने कल बात करी थी, रीस्टेटमेंट। केवल रीस्टेटमेंट ही सही होता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। ये हमारे सिंगल स्टेटमेंट से कुछ हमने निष्कर्ष निकाले। वो आपने कहा कि सर सिंगल क्वेश्चन ही, सिंगल स्टेटमेंट में क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं, एग्जाम में डबल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, 3 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, 4 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। अभी तक हमने सिंगल स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, इसके बाद हम डबल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर 3 स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उन स्टेटमेंट को मर्ज करते हुए चलेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं और इसी पर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, स्टेटमेंट कथन ले लेते हैं।
पहला कथन है ऑल बुक्स आर पेन। हिंदी में आप लिख लीजिएगा, ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताबें पेन हैं। दूसरा है ऑल मार्कर आर ब्लैक। हिंदी में कहेंगे सभी मार्कर काले हैं। दो स्टेटमेंट बहुत हैं, इसके ऊपर कुछ निष्कर्ष लिख लेते हैं अपन। कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। कंक्लूजन है पहला और दूसरा, दो कंक्लूजन लिख दिए हमने। दो कंक्लूजन हैं ऑल पेन आर ब्लैक, सॉरी ऑल पेन आर बुक। दूसरा है ऑल ब्लैक आर मार्कर। अगला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों के लिए स्टेटमेंट यही है, कथन ये कॉमन है। इसी कथन पर बेस अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। दो कंक्लूजन हैं, सम पेन आर बुक, और ये होगा सम ब्लैक आर मार्कर। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, इसका कंक्लूजन लिखा पहला और दूसरा। कंक्लूजन है नो पेन इज बुक, नो ब्लैक एज मार्कर। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा कोई टफ है नहीं है। मैं आपको बोल देता हूँ, ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताबें पेन हैं। ऑल मार्कर आर ब्लैक, सभी मार्कर काले हैं। निष्कर्ष है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला निष्कर्ष है ऑल पेन आर बुक, सभी पेन किताबें हैं। ऑल ब्लैक आर मार्कर, सभी काले मार्कर हैं। कंक्लूजन के अंदर सम, क्वेश्चन नंबर 6 का कंक्लूजन है सम पेन आर बुक, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ काले मार्कर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कंक्लूजन पहला है नो पेन इज बुक, कोई पेन किताब नहीं है और कोई ब्लैक मार्कर नहीं है। इस कथन के ऊपर 3 हमारे निष्कर्ष हैं, समझिएगा। मैंने पहले वाला निष्कर्ष पढ़ा, इसमें दिया गया है ऑल बुक्स आर पेन, स्टेटमेंट कैसा है मेरा, पॉजिटिव। दूसरा वाला पढ़ा और मार्कर आर ब्लैक, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। दोनों कथन कैसे हैं मेरे, धनात्मक है। अब देखिए, अब मैं निष्कर्ष की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कंक्लूजन, ऑल पेन आर बुक, पेन और बुक की बात कर रहा है, पेन और बुक की, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे केवल पहला स्टेटमेंट चाहिए, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट। इसको सॉल्व करने के लिए केवल पहला स्टेटमेंट चाहिए। अब पहले स्टेटमेंट की हम बात करें, 150 से भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑल के केस में मैंने बताया था वैल्यू कितनी होती है, 100। इस ऑल के केस में वैल्यू कितनी होगी, 100। पॉजिटिव सेंटेंस में पीछे वाले की वैल्यू कितनी होती है, 50। दोनों के अंदर देख लीजिएगा। मैंने बताया था 100 को तो 100 लिख सकते हैं, 100 को 50 ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें 50 चेक करना है कि 50 को कहीं 100 तो नहीं बना रखा। मैंने देखा ऑल पेन, यहाँ पर पेन की वैल्यू कितनी कर दी, नहीं 100, क्योंकि वैल्यू कितनी थी मेरी, 50। हमने पढ़ा है कि हम 50 को 100 नहीं बना सकते, तो पहला वाला मेरा निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, गलत। दूसरे वाले निष्कर्ष की बात करते हैं, ऑल ब्लैक आर मार्कर, ब्लैक एंड मार्कर,
ब्लैक एंड मार्कर। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे केवल दूसरा ही स्टेटमेंट चाहिए, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड। फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट से मैंने जाना पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर की वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू 100 है, कोई दिक्कत नहीं। 100 की वैल्यू 50 ही बन जाए तब भी दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है कि हम 50 को 100 नहीं बना सकते। ब्लैक को चेक किया, यहाँ पर ब्लैक कितना है 50, निष्कर्ष में ब्लैक कितना बन गया 100, क्योंकि ऑल दिया गया है सभी के केस में। 50 को हम 100 नहीं बना सकते, ये बात हम पढ़ चुके हैं दूसरे नियम से, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। कंक्लूजन नंबर 6 देखिए। कंक्लूजन 6 की हम बात करें तो देखिए, सम पेन आर बुक। कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव, 7 वाई पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पेन से बुक की बात की जा रखी है, पेन से बुक। पहले वाले निष्कर्ष को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सा स्टेटमेंट की आवश्यकता है, स्टेटमेंट फर्स्ट को। केवल स्टेटमेंट पहले से काम चल जाएगा। स्टेटमेंट पहले को देखा मैंने, स्टेटमेंट पहले में बुक की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू 100 रहे तो ठीक है, 50 बन जाए तो भी ठीक है। पेन की वैल्यू 50 है, ये कहीं 100 तो नहीं बन रही, ये हमें चेक करना है। सम पेन, सम की वैल्यू कितनी होती है 50, पेन यहाँ पर ही 50, पेन यहाँ पर ही 50, मतलब ये वाला निष्कर्ष कैसा है मेरा, सही। अब देखिएगा दूसरे वाले निष्कर्ष की हम बात करें तो सम ब्लैक आर मार्कर, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक से मार्कर की बात कर रहा है, मार्कर और ब्लैक, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए केवल फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड, दूसरे वाले स्टेटमेंट से चाहिए। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को मैंने चेक किया, मार्कर की वैल्यू कितनी है 100 की वैल्यू 100 रहे तो दिक्कत नहीं, 50 बन जाए तो भी दिक्कत नहीं। बस आपको ब्लैक को चेक करना है, ब्लैक की वैल्यू 50 है, कहीं 100 तो नहीं बना रखी। ब्लैक सम ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 50 है, मतलब ये निष्कर्ष भी मेरा कैसा होगा, सही होगा। तो यहाँ से मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बोथ फॉलोज, निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, या हम कहें दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसका आंसर आएगा बोथ फॉलोज। हिंदी में बात करें तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा हमने, इसका कंक्लूजन बात कर रहा है पेन से लेकर के बुक तक की, लेकिन नो पेन इज बुक, ये निष्कर्ष कैसा है मेरा, ऋणात्मक। नो ब्लैक इज मार्कर, ये निष्कर्ष भी कैसा है मेरा, ऋणात्मक। नो और नो आ रहा है। पेन से बुक, पेन से बुक पहले स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए कि ये कैसा है, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा मेरा गलत। दूसरे में हम ब्लैक से मार्कर चलेंगे, ब्लैक से मार्कर चलेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे केवल दूसरे ही कथन की आवश्यकता है, लेकिन ये कथन कैसा है मेरा, पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसा है मेरा, नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। इसको देखते ही गलत कर सकते हो, क्योंकि दोनों कथन कैसे हैं मेरे, कथन तो हैं धनात्मक और निष्कर्ष कैसे हैं, ऋणात्मक, तो आप इसको देखते ही काट सकते हो। तो इसका आंसर आएगा नन फॉलोज, नन फॉलोज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। एक बार में समझ में नहीं आए, बार बार रिमाइंड करके, रिवाइज करके बार बार देखिएगा। एक्चुअल में क्या है कि स्लोगेम्स, न्याय निगमन, रीजनिंग का सबसे अच्छा पढ़ने लायक और पढ़ाने लायक टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हम बनते हैं, जिन्हें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपन ने पढ़ा कि केवल सिंगल स्टेटमेंट पर ही हमने कुछ क्वेश्चन किए, यहाँ पर भी क्वेश्चन किए, उनको सॉल्व करने के लिए एक अकेले स्टेटमेंट की आवश्यकता थी। कल जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि दो स्टेटमेंटों को मर्ज करेंगे, दो पॉजिटिव को मर्ज करेंगे, दो नेगेटिव को मर्ज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को मर्ज करेंगे, और उसके बाद हमारे निष्कर्ष क्या आते हैं ये जानते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको मैसेज आता रहे कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, और इसको अपने फ्रेंडों को, मित्र, सहपाठी और अपने क्लास के दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।